सीताराम रामायण भाग 25। जय श्री कृष्ण। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। अर्थात तर्क वितर्क करके हम भगवान रघुनाथ को इन मन बुद्धि से नहीं समझ सकते। फिर भी संत मुनि वेद और पुराण अपने अपने बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, ये सुमुखी वही कारण है मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु तरह तरह के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। हरे राम। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सहजन पीरा। असुर मार थापे सुरन, राखें निज श्रुति सेतु। जग विस्तार हैं विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते, अपने श्वास वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के भले के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैंने उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। श्री राम जय जय राम। प्यारी साथ संगत जी, भाइयों बहनों दोस्तों, अब आप भी सावधान होकर भगवान की कथा सुनिए, क्योंकि यहाँ से कथा भोले बाबा
शिव भगवान सुनाना आरंभ करते हैं। इसलिए प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान, एकागर चित। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। अब कथा प्यार से श्रवण करें कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। इन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि दी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों को मिला के सनकादि जी कहा जाता है। इनके शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अर्थात सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। श्री वाराह भगवान की जय। भगवान ने वाराह का शरीर धारण किया। इससे हमें सीखना चाहिए कि भगवान चाहते तो श्री राम श्री कृष्ण जैसा सुंदर रूप धारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वाराह यानी सुअर का रूप धारण इसलिए किया कि सब में भगवान है। किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं चलना चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, सब पे दया, सबसे प्रेम होना चाहिए। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। इसलिए एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। कैसी शक्ति है पातिव्रत्य धर्म में। माताओं ध्यान से सुनिए। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसके क्रोध करके उसने भगवान को शाप दिया। छल कर टारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह, जब ते ही जाने मरमत तब, श्राप कोप कर दीन सियावर राम चंद्र की जय। अब आप ऐसा मत सोचना कि भगवान ने लीला से ही सही ऐसा काम किया, स्त्री का व्रत भंग किया। भगवान अलेप है, न्यारे हैं, और भगवान ही परम पति हैं। याद रखना, भगवान की जैसी आत्मा है वैसे उनका शरीर है चिन्मय, चिदानंदमय देह तुम्हारे। इसीलिए प्रभु का छल भी करुणा कृपा है। मोह में भरकर भगवान ऐसा काम नहीं करते। इसलिए आत्मा के तो पति परम पति परमात्मा है, लेकिन ये मेरे गोविंद की लीलाएं हैं।
तो जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। क्या कहा भगवान को? लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था, उस पतिव्रता ने भगवान को शाप दिया, भगवान मनुष्य बने। तो एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण की। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के हर अवतार की कथा का कवियों ने कई तरह से वर्णन किया। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो श्री विष्णु जी के भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहीं लग अवतारा। गिरजा चकित भई सुनबानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? का अपराध रमापति कीना। हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़े अचरज की बात है। कारण कवन श्राप मुन दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी का भजन करो, उनको भजो। कहो राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ। भज तुलसी तज मान मद, सियावर राम चंद्र की जय। साथ संगत जी, अब बड़ी मधुर, आनंददायक और बड़ी ज्ञानमयी रोचक कथा श्री नारद जी महाराज की और प्रभु के अवतार लेने की चलेगी, तो बड़े प्यार से श्रवण करें। अगला भाग 26वां। सीताराम, जय श्री कृष्ण।